हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पिछला वीडियो में हम लोग सिर्फ एक का क्वेश्चन नंबर 1 ही बनाए थे, ठीक। तो उसमें पूरा नहीं हो पाया था, तो इसको पूरा कंप्लीट अभी कर देंगे। फिर हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 2 में फिर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि 16,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, यानी इसका क्या बोला है, मिश्रधन और मूलधन दोनों निकाल, मतलब मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकालने बोला है, ठीक। तो चलिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पहले देखिए याद रखिए, अर्धवार्षिक यानी अर्धवार्षिक आपका 6 मंथ के लिए, ठीक। यहाँ पे टोटल कितना 2 वर्ष के लिए दिया, तो 6 मंथ करके हम लोग कितना 4 बार निकालना पड़ेगा, ठीक। 4 बार निकाल के तब सिर्फ चारों को जोड़ देंगे तो हमारा ये लास्ट का चक्रवृद्धि ब्याज भी आ जाएगा और कितना ब्याज देना पड़ेगा वो भी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मूलधन इसको लिख लेते हैं, जो है मूलधन यहाँ पे लिखते हैं। पहले छमाही या अर्धवार्ष लिख सकते हैं, ठीक। पहले छमाही के लिए ब्याज, ठीक। तो मूलधन कितना हो गया आपका 16,000 रुपया। अगला जो समय दिया है वो कितना हो जाएगा 2 वर्ष। उसके बाद जो हमारा है वार्षिक जो दर दिया है वो कितना दिया हुआ है 10%। तो देखिए पहले छमाही के लिए हमारा जो है सो क्या निकलेगा, सबसे पहले हम लोग ब्याज निकालेंगे, ठीक। क्या आता है P गुना T गुना R, या तो मूलधन गुना समय गुना दर। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके बनाएंगे, ठीक। तो बट्टे में और 100, मूलधन हमारा कितना है 16,000, यहाँ पे भी वहाँ ऊपर में भी 16,000। उसके बाद समय हमारा देखिए सिर्फ 6 महीना के लिए निकाल रहे हैं, तो हम 6 महीना को अगर यदि साल में चेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा 6 महीना को 6 हमारा महीना है, इसको जब साल में चेंज करेंगे तो 12 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे, 12 महीना में 1 साल होता है इसलिए करेंगे, ठीक। तो कितना वर्ष आ जाता है, तो 1/2 वर्ष आ जाता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली समय की जगह पर 1/2 बिठा देंगे। उसके बाद दर कितना दिया हुआ है 10% और बट्टे में 100, ठीक। अब यहाँ से हम लोग कटाएंगे 2 से ये 5 बार में, ठीक। अब फिर यहाँ 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से, तो हमारा कितना आ गया 160 और गुना 5 बचा, ठीक। 160 और गुना 5, तो इसको अथी करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 16 पंचे 80, 800 ये रुपया जो आ गया। इसको क्या हो गया आपका जो है सो प्रथम 6 मंथ के लिए निकला गया, ठीक। चलिए अब इसे करके अब हम लोग और अगला 6 महीना करके, यानी इस तरह हम लोग को 4 बार निकालना पड़ेगा, ठीक। चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। एक तो हमारा निकल गया, तो यहाँ अगला जो 1 वर्ष के लिए जो हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए मूलधन जो हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए मूलधन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 मंथ का हो गया, एवरेज जो 6 मंथ होगा वो 1 वर्ष पूरा करेगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा मूलधन 16,000 पहले का और 800 ब्याज देना पड़ेगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, 16,800 रुपया, ठीक। अब चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग ब्याज निकालते हैं कि कितना इसको देना पड़ा, उसको भी निकाल लेते हैं किस फॉर्मूला से, जो हम लोग वहाँ से अप्लाई किए वही फॉर्मूला से, ठीक। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह, ब्याज बराबर P गुना T गुना R और बट्टे में 100। P जो आपका जो सो चेंज हो चुका है, मूलधन जो है सो आपका चेंज हो चुका है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपका कितना बन गया 16,800 गुना समय भी चेंज हो गया, तो उतना 6 मंथ के लिए निकालेंगे तो आने हाफ वर्ष के लिए निकालेंगे, गुना रेट तो हमारा चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। अब यहाँ से भी 2 जीरो, यहाँ से भी 2 जीरो कैंसिल, 2 से फिर 5 बार में। चलिए इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 8 पंचे 40, हाथ में 4, 5 छः के 30, 30 और 4 34, हाथ में 3, 5 कम 5 और 3 840। यानी आपका जो ब्याज अगला जो 1 वर्ष के लिए ब्याज देना पड़ा वो कितना, 6 मंथ के लिए जो ब्याज देना पड़ा है उसको कितना 840 रुपया। तो अगला जो मूलधन हो जाएगा, अगला छमाही के लिए मूलधन छमाही के लिए मूलधन अगला छमाही के लिए, यानी आप कितना 1.5 साल होने वाला है, ठीक। जो हो जाएगा वो कितना होगा अगला छमाही के लिए मूलधन, इसको जोड़ देंगे। टोटल हमारा कितना था यहाँ पे 16,800 था, इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा ये
जीरो का ये जीरो रह जाएगा, ये भी 4 और जीरो जीरो, 8 8 16, 6 और 1 7 और ये 17,640 रुपया। यानी इसका जो है सो तृतीय छमाही के लिए जो है सो, यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, तृतीय छमाही के लिए जो मूलधन का मान आ गया वो कितना गया 17,640। तब यहाँ भी निकालते हैं हम लोग ब्याज, यहाँ पे इसको कितना देना पड़ेगा, तो ब्याज बराबर फिर हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो P गुना T गुना R और बट्टे में कितना 100। ठीक, तो अब जो हमारा मूलधन हो गया वो कितना हो गया 17,640। समय कितना, समय तो एक एक करके हम लोग हाफ ईयर्स करके निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हाफ दे देंगे, गुना रेट कितना है 10, तो 10 बिठा देंगे और बट्टे में 100। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो। ठीक, अब इसको इससे कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 से 8 बार में हमारा 16 कट गया, फिर बन गया 16 तो 8 और उसके बाद यहाँ पे 2, यानी कितना बन गया टोटल 882 रुपया। अब इसको तीसरी छमाही में कितना देना पड़ेगा, 882 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। चलिए अब इसका जो फिर मूलधन चौथा छमाही के लिए निकलेगा उसका, चलिए चौथा छमाही के लिए, यानी चौथा छमाही, 4 को 6 महीना जोड़ने पर हमारा 2 साल कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक, तो लास्ट वाला है चौथा छमाही के लिए मूलधन क्या होगा, तीसरा में जितना था उसमें ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिल जाएगा। तो तीसरा वाला था हमारा कितना टोटल था 17,640। और अगर यदि चौथा में उठी करेंगे तो उसको तीसरा में कितना देना पड़ेगा, तो 882 दिया। तो चलिए इसको मूलधन बना लेते हैं, तो 2 8 और 6 14, 6 और 8 14 और 1 15, 7 हाथ में 1 8 और 1 18,542 आ गया। ठीक, अब चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फिर से हम लोग यहाँ पे इसका कितना था 18,542 कुल ब्याज, इस तरह से कुल मूलधन, ठीक कुल मूलधन 18,542 में से 927 और 0.1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए जोड़ते हैं, 7 2 9, ये पॉइंट को इधर साइड में, 4 2 6, 5 और 9 14, 8 1 9 और इधर 19,469 रुपया जो है सो इसका। चलिए थोड़ा यहाँ से मिस्टेक है, ठीक, यहाँ पे जोड़ेंगे फिर से, तो 2 4 और 8 12 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से 6 और 8 14 14 और हमारा एक पैंचा था तो 15 हो गया, 7 और एक हाथ वाला 8 और 1 18,522 रुपया आ गया। ठीक, तो अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 18,522 यहाँ पे बिठाएंगे। ठीक, तो कितना बार में कटेगा ये 26 बार में इधर और इधर ये 1, यानी 92 61 लगभग आ रहा है। चलिए यहाँ से फिर से थोड़ा डिटेल करते हैं इसको। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, P गुना T गुना R और बट्टे में 100। P हमारा कितना हो जाएगा 18,522 और समय तो छमाही के लिए तो 6 ही रहेगा, 10 बट्टे 100, एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से, उसके बाद 2 से इसको कटाएंगे तो 9 बार में और ये 26 बार में और 1 बार में, जब इसको कटाएंगे तो 926 और 0.1 बन जाएगा। ठीक, अब चलिए इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं टोटल को। तो उसके लिए जो मूलधन था वहाँ पे कितना था 18,522 और प्लस करेंगे 926.1, तो कितना बन जाएगा 6 और 2 8, 2 और 2 4 और 9 और 5 14, 9 1 5 14 हो गया, उसके बाद 8 और 1 9, 19,448.1 रुपया जो है सो आपका ये आंसर हो गया। ठीक, ये आपका हो गया ए, यानी टोटल इतना उसका मूलधन हो गया। अगला बोलता है इसका ब्याज जो देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज में से उसको घटाएंगे तो 19,448.1 में से 16,000 को घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 3,448.1 रुपया। ठीक, ये जो है सो आपका आंसर हो गया। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर अगला 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 1,000 रुपया का 1.1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, इसमें वार्षिक यानी 1 साल पर ही ब्याज ले रहा है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो मूलधन यहाँ से कितना हो जाएगा 1,000, जिसको P बोलते हैं। ठीक, 1,000 रुपया। उसके बाद समय कितना दिया हुआ है 2 एकम 2 यानी 3/2 वर्ष दिया हुआ है। और उसके बाद रेट जो दर दिया है वो ये आपका T हो गया। दर जो दिया है वो कितना दिया हुआ है
8%। तो इसमें क्या करेंगे, एक एक वर्ष के लिए निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, तो इसके लिए जो मूलधन हो जाएगा शुरुआत में तो वही 1000 गुना टी हमारा कितना 1 साल हो जाएगा, क्योंकि एक एक वर्ष पर इसको देना पड़ रहा है, ठीक। गुना आर रेट कितना 8 बट्टे में 100, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से, 8 दें 80 रुपया इसको क्या करना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है, कितना 1 साल में। तो उसका जो अगला जो साल के लिए जो मतलब हो जाएगा मूलधन, वो क्या हो जाएगा, टोटल मूलधन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो 1000 पहले से था प्लस 80 रुपया और देना पड़ेगा, तो 1080 रुपया, ठीक। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या अगले वर्ष के लिए ब्याज, तो इसमें देखिए पूरा साल नहीं ले रहा है, ठीक। ये सिर्फ कितना ले रहा है, 6 मंथ यानी आधा साल ले रहा है। तो उसको एक आधा साल के लिए निकालेंगे तो क्या होता है, P गुना T गुना R बट्टे में 100। P हमारा कितना हो गया 1080 रुपया, और T 6 मंथ यानी 6 मंथ के लिए बोला है, 1.5 साल के लिए बोला है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर में 1.5 मंथ के लिए 1.5 साल के लिए बोला है, ठीक। तो आपका जो है सो समय आधा हो जाएगा, यानी एक उधर निकल गया आधा इधर, रेट आपका 8 है बट्टे में 100, ठीक। अब 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से 2 से 4 बार में, ठीक। उसके बाद 108 को जब 4 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 432 और बट्टे में 10, 43.2 रुपया बन जाएगा। अब चलिए इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो जितना आएगा वो आपका टोटल मूलधन हो जाएगा। चलिए 1080 पहले में और 43.2 रुपया जो है सो फिर देना पड़ेगा, तो 0.2 आपका ऐसे ही रहेगा, 3 8 4 12 आपका 1123 पॉइंट लगभग कितना 2 रुपया देना पड़ेगा, ठीक। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आप लोग अच्छे से समझिएगा और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। आपका सारा सॉल्यूशन जो है सो JCRT का जितना भी सॉल्यूशन है क्लास 7 का, क्लास 8 का, क्लास 6 का, सारा सब्जेक्ट का हम इस चैनल पर डालने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 4 पर आते हैं। बोला 15,625 का 2.1/4 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मूलधन इसका लिख लेंगे, समय लिख लेंगे और दर को लिख लेंगे। तो मूलधन को P बोला जाता है, 15,625 रुपया, ठीक। समय कितना दिया हुआ है, 4 दूना इसको T बोलते हैं, 2.1/4 वर्ष बोले तो इसको क्या बोलेंगे, 4 दूना 8 1 9 9/4 वर्ष भी बोलेंगे, ठीक। दर R जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, दर लिखिएगा, ठीक। कितना 16% में दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ब्याज वार्षिक संयोजित हो रहा है, तो एक वर्ष पर इसको देना पड़ रहा है ब्याज, इस बात पर फोकस कीजिएगा, ठीक। तो प्रथम वर्ष के लिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, तो प्रथम वर्ष के लिए, फिर हम लोग द्वितीय वर्ष के लिए निकालेंगे और 1/4 वर्ष के लिए भी अलग से निकालेंगे। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, तो मूलधन तो आपका शुरू में इतना ही हो जाएगा, तो 15,625 गुना T आपका कितना समय, एक एक साल के लिए अंतराल पर इसको ब्याज देना पड़ रहा है, तो एक एक साल पर हम लोग निकाल रहे हैं, बट्टा R कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ठीक, और बट्टे में 100। अब चलिए जब इसको इससे भाग देंगे तो ये 15 इस तरह से गुना के भाग होके बन जाएगा, ठीक। अब इसको इससे गुना करते हैं तो कितना होता है, चलिए इसको गुना करते हैं रफ में, गुना करने पर इसका कितना आ गया 2500.00 रुपीस, ठीक। अब ये क्या हो रहा है, इतना ब्याज देना पड़ रहा है, तो अगला जो मतलब मूलधन हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए वो कितना हो जाएगा, मूलधन अगले 2 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष के लिए तो कितना हो जाएगा, पहले का मूल्य में इतना ब्याज का जो है सो जुड़ जाएगा, तो 15,625 और जोड़ 2500 को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 5 ही रह जाएगा, ये 2 6 और 5 11, उसके बाद 5 2 7 और 1 8 और 1 का 1 ही रह जाएगा, तो 18,125 रुपया जो है सो अगले वर्ष के लिए क्या हो गया, ये मूलधन हो गया, ठीक। यानी टोटल इसको पैसा इतना मतलब खर्चा लेन देन इधर से उधर से हो गया। अब चलिए द्वितीय वर्ष के लिए हम लोग निकालते हैं ब्याज, क्या हो जाएगा, P गुना T गुना R और बट्टे में 100, तो प्रॉफिट अरे P R का मूलधन जो दिया हुआ है इसका अगले वर्ष के लिए 18,125 बन गया गुना। अभी हम लोग अगले वर्ष एक और वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इतना है 1 हो जाएगा, 16 और बट्टे में 100। फिर हम लोग इससे जब भाग देंगे तो हमारा 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा और सोजा सूजी इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चलिए इसको भी रफ में हम लोग आके गुना करते हैं।
जब इसको गुना करते हैं तो हमारा कितना मिल जाता है 2900 रुपया, ठीक, 2900.00 रुपया। अब हमारा जो मूलधन है फिर से चेंज हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा मूलधन, अगले वर्ष के लिए मूलधन, अगले वर्ष के लिए मूलधन जो था हमारा, इसका द्वितीय वर्ष में कितना था 18,125, और 29 तक को और जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 5 और 5, 2 0 2 ही रह जाएगा, 8 और 9 17, 2 1 3 और हाथ में एक था 4,000, 8 और सॉरी यहाँ पे गलत, 8 और 1 9, और आपका जो है सो फिर से जोड़ दें इसको, गलत हो, 5 और 0 5 ही रह जाएगा, 2 को जब 0 से जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, उसके बाद 1 को 9 से जोड़ेंगे तो 10, हाथ में 1, 2 और 8 10, और हाथ में 1 था तो 11 हो गया, और 21,000 आपका कितना आ गया 25 आ गया, ठीक। अगला जो हम लोग निकालेंगे उसका जो है मतलब कितना आ गया 21,025 आ गया। अब हम लोग अगले वर्ष के लिए जो मूलधन हो जाएगा, चलिए निकालते हैं इसका ब्याज, P गुना T गुना R बट्टे में 100। P हमारा 21,025 हो गया, गुना T हमारा कितना हो जाएगा समय, इसमें देखिए 2 साल हो गया, 1/4 वर्ष हमारा नहीं हुआ था तो इसको यहाँ पे बिठा देंगे, गुना समय, रेट कितना दिया है 16 दिया है, तो बट्टे में 100, 4 से 4 बार में 100 को जब इससे भाग देंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा और गुना 4 कर देंगे। चलिए इसको गुना कर देते हैं, इसको जब गुना करते हैं तो हमारा कितना मिल जाता है 842.00 रुपया, ठीक। अब चलिए इसका अलग से हम लोग निकालते हैं, इसका टोटल कितना लगा, तो कुल मूलधन जो हो जाएगा, कुल मूलधन कितना हो जाएगा 21,025 था हमारा लास्ट वर्ष का, और प्लस 842 और जुड़ जाएगा, तो 5 और 2 7, 2 और 4 6, आपका 8 1 2, यानी टोटल कितना हो गया 21,867 रुपया। लेकिन ब्याज इसको कितना देना पड़ेगा उसको भी निकालेंगे, तो चलिए उसको चक्रवृद्धि ब्याज को भी निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अंतिम मूलधन में से पहले का जो मूलधन था उसको घटा देंगे 16,000, चलिए इसको सॉरी यहाँ पे 16,000 नहीं था, 15,625 रुपया में था, ठीक। चलिए इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा ये कितना बचेगा, चलिए इसको घटाते हैं एक करके, 6,242 रुपया के आसपास आ रहा है, ठीक। देखिए आपका पॉइंट में कभी यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, लगभग हम जा रहे, ठीक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।